मुस्लिम कम्युनिटी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान दुनिया की चंद अहम तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को दुनिया में ज़्यादातर इसकी सबसे ज़्यादा मिलिट्री पावर और ख़ुद पर इन्हिसार करते हुए अपनी चीज़ें बनाने की लगन की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो सिर्फ अपनी हवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरत से 20 गुना ज़्यादा, शमसी तवानाई से 5 गुना और जियोथर्मल एनर्जी से अपनी ज़रूरत से 100 गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर सकता है। याद रहे, जब कोई मुल्क अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा बिजली पैदा कर ले तो इसकी तरक्की की रफ्तार भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन भी इंतहाई कलीदी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक को समंदर के साथ कनेक्ट करने के लिए राहदारी फराहम कर सकता है। इसी राहदारी पे सी पैक के नाम से पाकिस्तान चाइना के साथ भी काम कर रहा है, जो कुछ ही बरसों में मुकम्मल भी हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके हथियार बैनुल अक़वामी सतह पे क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा सराहे जाते हैं। ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक और कुछ लातीनी अमेरिका के मुल्क पाकिस्तान के हथियारों को बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री में किस किस्म के और कितने हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान फोर्सेस में मौजूद अफरादी तादाद की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस में 6.5 लाख से ज़ायद जवान शामिल हैं, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद फौजी जवान रिज़र्व के तौर पर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी कुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 1,85,000 से ज़्यादा है। यूँ ये तमाम तादाद मिलाकर सिर्फ एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद आर्मी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स फोर्सेस की तादाद 10 लाख फौजी जवानों से ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के पास 200 से ज़ायद न्यूक्लियर बम भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की एयर फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास टोटल 1400 से ज़ायद एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि डी कनेक्टिव अटैक तैयारों की तादाद 90 से ज़ायद है। फाइटर तैयारों में से पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा तैयारा अमेरिका से ख़रीदा हुआ F-16 फाइटिंग फाल्कन है, जिसे अटैक तैयारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे चाइना से ख़रीदा हुआ J-10C तैयारा है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद में चाइना के ताउन से मकामी तौर पर तैयार करदा अपना तैयारा JF-17 थंडर इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास 3rd जनरेशन के मेराज 2000, मेराज 5 और F-7PG जैसे तैयारे मौजूद हैं। मेराज और F-7 सीरीज जल्द ही रिटायर होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मेराज 5 और दीगर तैयारों को बतौर बमिंग तैयारे की भी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद तकरीबन 60 है। नए पायलट्स के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स, जिन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स भी कहा जाता है, इनकी तादाद 550 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की तादाद 25 है, जिनमें पाकिस्तान बड़े और जदीद किस्म के रेडार इस्तेमाल करता है। इन तैयारों में 2000 एरी, फाल्कन DA-20 और ZB के 3 इकसाम के जदीद तरीन तैयारे हैं, जो दुश्मन के रेडार और तैयारों को अंधा करने के काम आते हैं। हवा में फ्यूल भरने वाले एयर रिफ्यूलर टैंकर तैयारों की तादाद 4 है। पाकिस्तान के पास टोटल हेलीकॉप्टर की तादाद 322 है, जिनमें 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनमें पाकिस्तान अमेरिकी कंपनी बेल के बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा, बेल 205 और बेल 412 ज्यादातर इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ तुर्की और चाइना से हासिल करदा कई दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसके साथ पाकिस्तान तेजी के साथ 5वीं नस्ल के जदीद तैयारों, जिन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, की तैयारी में मसरूफ है। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट अज़म का नाम दिया गया है। अपने इस प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान तुर्की के कॉन प्रोजेक्ट और चाइना के स्टेल्थ तैयारों के तजर्बे से भी मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा रहा है। तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान तकरीबन 1200 से ज़ायद ड्रोन भी रखता है, जिनमें ज़्यादातर मुल्की सतह पर तैयार करदा ड्रोन्स हैं।
जबकि कुछ ड्रोन्स चाइना और तुर्की से हासिल किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जदीद तरीन ड्रोन एकिंची और TV-2 ड्रोन्स हैं जो तुर्की से लिए गए हैं, जबकि चाइना से लिया गया लाइल विंगमैन भी एक जदीद तरीन ड्रोन है जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 भी तैयार कर लिया है, जबकि ब्लॉक 4 पर भी तेजी से काम जारी है। ब्लॉक 3 पर नया इंजन भी लगा दिया गया है और यूं अब हमें रूसी इंजन से भी निजात मिल गई है। नाजरीन, पाकिस्तान के कोमरा एयर कॉम्प्लेक्स के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर तैयारों में जदीद तरीन चाइनीज इंजन जिसका नाम WS-13 है फिट कर दिया गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अपने इस तैयारे की पावर में इजाफा हुआ है, बल्कि अब पाकिस्तानी तैयारा पहले से कहीं ज्यादा हथियार भी उठा सकता है। इस नए इंजन की इंजन लाइफ भी पहले से कहीं ज्यादा है और यूं पाकिस्तानी JF-17 थंडर में लगने वाले पुराने रूसी इंजन से जान छुड़ा ली गई है। रूसी इंजनों की लाइफ बहुत कम होती है, जबकि चाइना इस मैदान में काफी आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को चाइना का मुकम्मल ताउन हासिल है। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी जमीनी फौज की बात करें तो इसके पास टोटल टैंकों की तादाद 3442 है। इनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनाए गए अल खालिद, अल जरार और दीगर टैंकों की है। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जमीनी गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ आर्मिड गाड़ियां कहलाती हैं, इनकी तादाद पाकिस्तान में 77,770 है। अगर हम तोप खाने की बात करें तो तोप खाने में 2 तरह की तोप इस्तेमाल की जाती हैं। एक तोप को सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी या हाउटर्स कहा जाता है जो बड़ी गाड़ियों पर नस्ब होती हैं और इसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी किस्म की तोप को टोल्ड आर्टिलरी या टोल्ड हाउटर्स कहा जाता है। ये एक जगह फिक्स होती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में काफी वक्त लग जाता है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की तादाद 1250 से ज्यादा है, जबकि टोल्ड आर्टिलरीज की तादाद 3025 से जायद है। इसी तरह पाकिस्तान के पास मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की तादाद 1838 है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने अल फतह रॉकेट लॉन्चर की रेंज 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका कामयाब तजर्बा अभी कुछ ही अरसा पहले किया गया है, जबकि दूसरी बड़ी और सबसे खास बात इसकी एक्यूरेसी है। आमतौर पर रॉकेट ज्यादा दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ तक नहीं पहुंचते, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में खासी कामयाबी हासिल कर ली है और पाकिस्तानी रॉकेट की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर तक आ गई है। यानी अब पाकिस्तानी रॉकेट नहायत दुरुस्तगी के साथ अपने निशाने तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तानी समुद्री ताकत यानी नेवल फोर्सेस की बात करें तो इसमें पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास टोटल जहाज मिलाकर 114 जंगी कश्तियां हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरी बैरी जहाज नहीं है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर बैरी जहाज भी नहीं है। अगर हम आबदोजों की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 12 आबदोजें हैं। इनमें से 3 आबदोजें तो हाल ही में तुर्की और चाइना के ताउन से बनाई गई हैं, जबकि 3 आबदोजें काफी पुरानी हैं। इन तीनों आबदोजों को जल्द ही नई आबदोजों के साथ तब्दील करने का काम शुरू हो चुका है। नाजरीन, पाकिस्तान तेजी के साथ अपनी समुद्री ताकत को भी बढ़ाने के लिए संजीदा हो चुका है। पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान अपने पास मौजूद फ्रीगेट्स जंगी बहरी जहाजों को बतौर डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने अजली दुश्मन यानी भारत की जानिब से बढ़ती हुई आबदोजों की तादाद की वजह से आबदोज शिकन जदीद तरीन बहरी जहाजों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान तेजी के साथ अपनी समुद्री ताकत में इजाफा करता चला जा रहा है। नाजरीन, ये थी पाकिस्तानी फौजी ताकत के बारे में मुकम्मल तफसील, जिसे हमने वक्त की कमी के बाइस इंतहाई मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अगर आप किसी और मुल्क की फौजी ताकत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।